उजाले उनकी यादों के। मंगेशकर परिवार का एक अनमोल नगीना, जिसकी गीत यात्रा शुरू हुई थी इस गाने के जरिए। उनकी गायकी में शब्द जैसे खिल खिल पड़ते हैं। आज हर दर्द भुला दो किसी पागल की तरह। अपनी दीदी को याद करते उनकी जबान नहीं थकती। चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे। उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में अनेक गाने गाए। वो भक्ति का एक स्वर भी है। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में जानी मानी गायिका उषा मंगेशकर, इनसे बातचीत कर रहा हूँ मैं आपका दोस्त यूनुस खान। आज दूसरी कड़ी। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका उषा मंगेशकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। पुराना नाता रहा है आपका रेडियो से, कैसा लग रहा है वापस रेडियो के स्टूडियो में आके? अच्छा लग रहा है। आपने चित्रगुप्त के साथ जुड़ी यादों की बीच में चर्चा की थी, कुछ और बताइए हमें म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त के साथ आपके गानों के बारे में, और फिर भोजपुरी गानों की भी बात करते हैं थोड़ी। पहले तो बच्चों के गाने गाए, जयश्री पिक्चर में छोटी लड़के का गाया गाना। फिर मैंने फिल्म मुझे याद नहीं, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था कि ए ग्रेड की फिल्म, बी ग्रेड की फिल्म, सी ग्रेड की फिल्म। जी हाँ। ए वाले बहुत कम बी में आते थे, लेकिन बी वाले ए बी सी में गाते थे। आशा थी बी के भी गाने गाती थी, सी के भी गाने गाती थी, और ए के तो बहुत गाती थी। और मेरा नंबर लगता था बीच में, तो मैं बी ग्रेड में गाती थी ज्यादा, ए ग्रेड में बहुत कम। जी। तो उनके गाने मैंने बी और सी में बहुत गाए, बहुत ज्यादा गाए। उनका एक गाना मुझे याद है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, दिल का दिया दीदी का, दिल का दिया, वो गाना बहुत अच्छा लगता है। जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए लहू में जाग उठे होठों की शहनाई में। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। जागी आँखों से मिलने को आए, प्यार अरमानों का दर खटकाए। ख्वाब जागी आँखों से मिलने को आए, कितने साए डोल पड़े सोनी सी अंगनाई में। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई
बहुत शानदार गाना। और एक उनका डुएट मुझे बहुत पसंद है, दगाबाज हो बाकी पिया। क्या बात है। वो चला भी था और मुझे अच्छा भी लगता है। हिंदी का तो दौर चल ही रहा था, लेकिन भोजपुरी फिल्मों का उदय हो गया, और वो भोजपुर के थे, वो पटना के थे। बिल्कुल। तो उनको बहुत ऑफर है फिल्म गानों के, तो मैं और दीदी हम दोनों ने गाए हैं काफी गाने उनके। गंगा मैया तो है पीरी चढ़े वो में। हाँ, वो भी तो कहानी है उसकी ना। बताइए। उसकी कहानी ऐसी है कि गंगा मैया तो रिहर्सल किया था मैंने चित्रगुप्त जी के यहाँ जाके, खाना वाना खा के रिहर्सल, ये भी प्रोग्राम होता था। तो गंगा मैया की रिहर्सल वगैरह हो चुकी थी। कुछ ऐसी बात हुई कि दीदी ने कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम जाके गा दो जी। तो मैंने वो गाना जाके गा दिया, गंगा मैया पूरा गाना गा दिया जी। डुएट है वो। तो रेडियो पे वो गाना उन्होंने पिक्चर प्रमोट करने के लिए गाना बजाना शुरू कर दिया, कि मेरा ही गाना चल रहा था। मैंने दीदी का रेडियो पे भी आ गया गाना, तो गा देना जी। चित्रगुप्त का अपने घर के जैसे हैं। तो दीदी ने बोला ठीक है, और फिर दीदी के साथ मैंने गाया जो पिक्चर में था, गंगा मैया तो वो भी दोनों के साथ साथ ही गाना था जी। और ये पहली भोजपुरी फिल्म थी और शैलेंद्र जी इसके गाने लिख रहे थे। उनके साथ कोई याद है? शैलेंद्र जी के साथ इतनी यादें होती है कि उन्होंने गाना लिखा है, कभी कभी वो आते थे। और चित्रगुप्त जी का ये कहना था कि मेरे सिंगर्स को ज्यादा सिखाओ नहीं, सबको बोलते थे वो लोग जी। ये ऐसा बोलो, ये ऐसा मत करो, मैं बराबर सिखा रहा हूँ। और भोजपुरी तो उनका भी, शैलेंद्र जी भोजपुरी अच्छा लिखते थे वो। बिल्कुल। बहुत बड़े शायर थे, मतलब शायर नहीं बोलूंगे, कवि थे। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने सब अच्छे शायर और अच्छे कवियों के साथ किया। क्या बात है। तो यहाँ गंगा मैया वाला गाना सुनते हैं। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा राम। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, सैया से कर दे मिलनवा।
उषा जी, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और आपने ये बात की कि बहुत सारे कवियों के और गीतकारों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और मजरूह साहब और मंगेशकर परिवार का बड़ा गहरा नाता था। और बड़े कवि थे, उनका नाम मैं बार बार भूलती हूँ, ऊंचे थे, शायर लुधियानवी। उनका गाना गाने की मेरी बड़ी इच्छा थी क्योंकि उनकी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हृदयनाथ ने उनका गाना गाया छोटे बच्चे का अभी तक मैंने कैसे नहीं गाया, तो मैंने एक कोई गाना उनका गाया है, मुझे याद नहीं। चित्रलेखा वाला गाना वो साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है और रोशन की तर्ज है। मजरूह साहब की यादें बताइए। मजरूह साहब हमारे घर में खाना तो क्या खाएंगे, वो तो लखनऊ के थे। हम लोग उनको बोलते थे कि भाभी हमको ये खाना है, दीदी बोलती थी, हम लोग सब जाके खाना वाना खाते थे। बहुत अच्छा खाना, मतलब क्लास बहुत अच्छा बनाती थी वो। काफी लिख के भी दिया दीदी को। अच्छा, उसकी किताब में था जी। और वो पढ़ के बोलती थी ऐसा कर, भाभी ने ऐसे बोला, इतना घी डाल, कितना घी, आधा किलो डाल, ऐसा चलता था उसका, बहुत घी और ये ऐसा कुछ। उनके घर के सामान बहुत अच्छे थे। जब दीदी बीमार थी जी, तब डॉक्टर ने कहा था उनको कोई नहीं मिलेगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, तो मैं दरवाजे में कुर्सी डाल के बैठी रहती थी। मैं उठती थी तो मजरूह साहब बैठते थे। क्या बात है। उषा, मैं किसी को नहीं अंदर जाने दूंगा, तुम जरा जाओ आराम करो, मैं बैठती। इतनी नजदीक के मजरूह साहब थे। मैंने सुना है कि एक बार जब दीदी बीमार थी तो चूंकि मजरूह साहब ने हकीमी पढ़ रखी थी तो उन्होंने कुछ दवा भी दी थी दीदी को। दवा देते थे वो, उनकी पुरानी यूनानी दवाइयाँ होती काफी उनके पास थी और वो देते थे। हम लोग भूल नहीं सकते उनको कभी, बहुत अच्छा आदमी थे। क्या बात है। मजरूह साहब की बात चल रही है तो दीदी का गाया मजरूह साहब का गाना सुनते हैं, रहे ना रहे हम।
जी, आप बात कर रही थी कवि प्रदीप के बारे में। कवि प्रदीप जी को मैंने सुना था 1943 में। अच्छा। किस्मत पिक्चर थी जिसमें दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हाँ, तो उसमें उनके गाने सुने तो उन्होंने गाया हुआ गाना था किस्मत में, पप्पी हरी। हाँ, पप्पी हरी के स्टार्ट उन्होंने गाया था और तब से उनके गाने मुझे अच्छे, अभी तक मुझे याद है, मैंने लिख के रखे हैं पूरे बोल। वाह वाह। कितनी मर्तबा देखा होगा, कितना अच्छा लगा होगा। इस छोटी उम्र में याद रखना भी मुश्किल था, लेकिन सारा गाना मैंने लिख के रखा है जी। तब अरुण करके कोई सिंगर थे, अरुण कुमार जी। हाँ, उन्होंने फिर वो गाना गाया था। एक गाना था हीरोइन की बहन, वो ऐसे जंगल में रोती हुई गा रही, तो उसका स्टार्ट उन्होंने किया था पप्पी हरे से। तो लड़की का फादर पी के गा रहा है, ऐसा था। तो वो सब याद है मुझे, गाना भी याद है सब। तो तब से मुझे उनके गाने पसंद थे और मेरा नसीब इतना अच्छा था कि मैंने जो गाने गाए जो चले हैं उसका नाम लेना है, मतलब संतोषी माँ। बिल्कुल, इसकी कहानी बताइए। संतोषी माँ के गाने तो चल रहे थे, बहुत छोटी पिक्चर थी। जो उसके प्रोड्यूसर थे वो एकदम गरीबी से निकले हुए थे, बहुत गरीब थे जी। और वो तो सिंधी थे और श्री अर्जुन म्यूजिक डायरेक्टर जी, वो भी सिंधी थे। तो उन्होंने उसको, हाँ, दोनों ने मिलके सोचा कि एक पिक्चर बनाएंगे और संतोषी माँ के भक्त थे वो बहुत, तो उन्होंने कहा संतोषी माँ का बनाएंगे। तो उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे लेके खुद के कैसे खुद डाल के शुरुआत कर दी। श्री अर्जुन और मेरे बहुत अच्छे रिलेशन, उनके कोई भी पिक्चर हो मैं गाती थी, पैसे नहीं तो नहीं चलेगा लेकिन मैं गाऊंगी। तो उन्होंने कहा आपको गाने में क्या दूंगा। पहला गाना कौन सा रिहर्सल किया उन्होंने, मैं तो आरती उतारू ने। वाह। तो वो गाना किया कि तो पिक्चर पूरी नहीं बनी थी। फिर दूसरा गाना उन्होंने कहा रिहर्सल किया कुछ बस 10-15 दिन के बाद, वो गाना था करती हूँ तुम्हारा व्रत जी। और फिल्म में भी ऐसे आए हैं एक एक करके। जी जी। और तीसरा गाना था मदद करो संतोषी माँ। ये जब गाना मैंने गाने के लिए गई, बॉम्बे लैब में गई थी मैं, और मैं बैठी थी और मैंने कहा अर्जुन जी ये सुर थोड़ा कम करेंगे, शुरुआती एकदम ऊंची है और एंड भी ऊंचा है, इतना ऊंचा गाना, गाने में जो फीलिंग है वो नहीं आएगी, चिल्लाना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आप सही कह रही है। लेकिन अंदर कोई लोग बैठे थे जो कभी भी किसी भी रिकॉर्ड म्यूजिक डायरेक्टर के गाने में नहीं जाते, ऐसे कोई जानकार लोग थे म्यूजिक वाले। तो उन्होंने कहा कि ये गाना थोड़ा ऊंचा कर दीजिए जी। उनको ऐसे लगा कि ऊंचा अच्छा लगेगा। मैंने बोला नहीं ऐसा मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक लगेगा। तो श्री अर्जुन जी बेचारे बहुत ही अच्छे आदमी थे, तो उन्होंने फिर से हाथ जोड़ के उनको कहा कि नहीं आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरी जो गायिका है वो नहीं मानती है। तो फिर और एक मर्तबा कहा तो फिर कवि प्रदीप आया और उन्होंने कहा चुप बैठो सब लोग, मेरा आर्टिस्ट नहीं गाएगा ऊंचा, ये सुर बराबर ही मैंने फिक्स किया। वो खुद म्यूजिक भी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हम लोगों ने फिक्स किया ये इसे में गाएगी। तो वो लोग बहुत नाराज हो गए, कुछ लोग निकल गए वहां से। तो उसी सुर में वो गाना मैंने किया और सबसे पहले वो गाना चलने लगा और बाद में आरती चलने लगी। वाह। तो उनके किस्मत अच्छी थी या जो भी अच्छा था, वो गाने में हर जात की औरतें आती थी, पारसी लड़कियां, क्रिश्चियन औरतें, हिंदू तो होती ही थी। ये पिक्चर की कमाल की चीज है ये कि वो सब व्रत करती थी और उनको घर में अलाउ करते थे व्रत करने के लिए। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और जहाँ पिक्चर छोटे गांव में लगती थी तो सब चप्पलें बाहर उतारो, अंदर नहीं जाते थे थिएटर में, सबके चप्पलें बाहर जी। और औरतें गाना शुरू हो जाएगा तो ऊपर चढ़ के, थोड़ी सी जगह होती है ना, वहाँ गरबा होता था जी जी। संतोषी माँ के गाने में। और वो एक कोई झाड़ वाड़ होता तो एक डब्बा लगाते थे उसपे ये करके, और संतोषी माँ का फोटो, हार पहनाया हुआ और गुड़ और चने कुमकुम वगैरह रखा हुआ। जो आते जाते लोग पैसे डालते थे। जमाना कितना पुराना है आप याद कीजिए। बिल्कुल। 1975 में ये फिल्म आई और शोले और जय संतोषी माँ एक साथ रिलीज हुई। इतनी छोटी फिल्म थी जय संतोषी माँ, लेकिन उसने शोले फिल्म को बड़ी टक्कर दी और लंबे समय तक टॉकीजों में टिकी रही और गानों ने बड़ी टक्कर दी जी। तो वो डब्बे में 2-2 लाख रुपए मिलते थे उनको उस जमाने में। ऐसी चली हुई फिल्म है। अब मैं HMV गई थी तो HMV के जो मैनेजर थे उस वक्त के, दुबे जी, तो उन्होंने कहा कि उषा जी आपको सच बोलता हूँ, हमारे रिकॉर्डिंग कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ा है इस फिल्म ने। आज तक इतना चला हुआ कोई गाना नहीं है। सही है। और इतना चला हुआ गाना ना अपने कवि जी को और ना म्यूजिक डायरेक्टर को ना सिंगर को कोई अवार्ड नहीं दिया, किसी ने भी नहीं, सब चुप। क्यों मालूम नहीं जी। लेकिन जनता का जो रिस्पॉन्स था, जो प्यार था, वो सबसे अवार्ड वही होता है जी। बाद में आप अपने लाइव कॉन्सर्ट्स में गई
हर जगह। हाँ, बहुत गाया मैंने, खास करके देवी जगराता होता है जी। दिल्ली साइड में, बहुत गाया मैंने। यहाँ तक कि मदद करो संतोषी माँ मैंने गाती थी मैं, तो औरतें उठ के हार पहनाती है ना, जैसे जी। कोई कीर्तन करता है वैसे आके मुझे पैसों का हार ऐसे ऐसे डालती थी गले में जी। और मैं वो सब निकाल के म्यूजिशियन को देती थी और वंस मोर गाते जाओ गाते जाओ। क्या बात है। और मैं तो आरती उतारो रे, मैंने एक प्रोग्राम में गाया जयपुर में एक जैनों के मंदिर का उद्घाटन था, वो प्रोग्राम रखा था। बहुत ऐसे इतने लोग आए थे, बाप रे, मैं ऊपर खड़े होकर देख रही थी, ना म्यूजिशियन ठीक से है ना कोई गाने वाले है, मैं क्या करूँ ऐसा सोच रही थी। मैंने कहा ऐसे कैसे बुलाया मुझे। सब जैन साधु अंदर बैठे हुए जी। और लोग बैठे हुए, जो चिट्ठी लिख के आई कि आप किसी भी भगवान का नाम मत लीजिए, हमारी इसमें नहीं चलता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा गाओ कैसे, संतोषी माँ का नाम आ रहा है, मैं क्या करूं। तो मुझे किसी ने कहा इनकी देवी का नाम पद्मावती है। मैं अंदर बैठ के लिखा, मैं तो आरती उतारू रे पद्मावती माता की। अच्छा, वो जब मैंने गाना गाया तो बहुत लोगों ने तालियां वगैरह बजा, क्योंकि ट्यून तो पॉपुलर थी जी। ताली वाली बजी। फिर कहा और एक मर्तबा गाई है। मैंने कहा ठीक है, वंस मोर तो ले लिया मैंने, एक मर्तबा गाया। अंदर जो बहुत बुढ़े साधु बैठे थे तो उन्होंने ऐसे हाथ किया मुझे, वो मराठी में बोलते थे कानड़ी, ऐसे हाथ किया और एक मर्तबा गाओ। अरे वाह। मैंने गाया, गाना होने के बाद फिर हाथ ऊपर आया, ऐसे कहा। क्या बात है। फिर मैंने गाया, मैंने 5 मर्तबा गाया गाना। ओ हो। जब तक नीचे से लड़कियां अच्छी घर की लड़कियां आके डांस कर रही थी मेरे सामने। संतोषी माँ के गानों का कमाल है। बिल्कुल। और एक ही मर्तबा देवी का नाम आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। मंदिर आता है, ये आता है, नजर आती, लिखने वाले के भी कमाल है। बिल्कुल। और कवि गरबा प्रदीप जी है वो, का। तो गरबा है तो गरबा चलता ही है सब जगह। बिल्कुल। ये गाना सुन लेते हैं यहाँ पर। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, ओ मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ,
यहाँ एक गाने का जिक्र मैं और करना चाहूंगा जो आपने नैयर साहब के साथ आशा ताई और आपने गाया। देखो बिजली डोले। क्या बात है, कितना अनूठा गाना है ये, और कैसा रहा था वो अनुभव? मेरे पिताजी उन्होंने जो सुनाया था, हम बचपन में जिन्होंने सुनाया था मुझे याद नहीं है, मीनाती ने वगैरह, तो एक तराना था जी, तो तराने की बोले याद नहीं मुझे। वो आशा ती ने पूछा बाबा कैसे गाते थे, बोलो तो मैं गा के बताया, मैं कहा डा 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 डा। तो उसने बोला कि मैं इस पे गाना बनवाती हूँ नैयर साहब से, और हम लोग दोनों ये गाना गाएंगे पिताजी के इस पे बनाया हुआ। तो वो गाना हम लोग मैंने गाया उसके साथ में। ये तो बड़ी अद्भुत कहानी है, ये हमें पता ही नहीं था कि ये तराने पर तैयार किया गया गाना है। कैसा था आशा ताई के साथ इस गाने को गाने का अनुभव? आशा ताई के साथ, दीदी के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल होती थी, कुछ भी नहीं लगता था। आशा ताई के साथ वैसे कि हम लोग बहुत बचपन में खेले हैं सब कुछ, लेकिन वो गुस्से होती थी, बाल की वैसे बनाए तुमने, ये गाना ऐसा गाना चाहिए, ऐसा गाना मेरे साथ। मैं कहा ठीक है मैं गाऊंगी, मैं ट्राई करूंगी, तो क्या कर सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा उस पर ये होता था, लेकिन दीदी कुछ नहीं बोलता। हम लोग घर में साथ में आते थे, आशा ताई के साथ में ही जाती थी मैं। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, चम चम चमके माथे के बिंदिया, झनन झनन धुन पायल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले। आशा ताई के साथ और कौन से गाने याद आते हैं आपको? खोटे सिक्के वाला गाना, प्यारी प्यारी सूरत। सबसे ज्यादा गाने आशा ताई के साथ गाए मैंने डुएट। बिल्कुल, दीदी के साथ भी नहीं इतने गाए हैं जी। अच्छा, कुछ ऐसे गानों की बात कीजिए जो सब बहनों ने मिलके एक साथ गाए। सब बहनें तो एक साथ नहीं आई, लेकिन मैं, मीनाती, दीदी एक गाना गाया था, चित्रगुप्त जी का था शायद, याद नहीं आ रहा है मुझे, एक गाना गाया था, बोल याद नहीं आ रहे। अच्छा, यहाँ एक गाने के जिक्र के बिना ऐसा लगेगा कि आपसे बातचीत अधूरी है, और वो है इनकार फिल्म का गाना जो मजरूर साहब ने लिखा था। उसकी कहानी यहाँ बताइए मुझे। राजेश के पास मैंने बहुत गाने गाए, बहुत छोटा देखा था उसको। बिल्कुल। तो म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर। मैंने उसको बोला राजेश एक काम करो, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे जी, तो तुम जितने भी उनके गाने है उसके ढंग से गाने बनाओ। लेकिन उसका ढंग अपना अलग था, वो बहुत अच्छे गाने बनाता था। तो उसने कहा कि उषा जी एक गाना गाना है आपको, आधा मराठी आधा हिंदी है। मैंने कहा ठीक है। उसका अभी
एकदम ज्यादा गा रही थी उस वक्त में, तो रिहर्सल वगैरह की, तो गाने में एक बोल कम था, तो मैं बैठी थी, मजरूर साहब आके बैठे, उषा, मैंने कहा क्या मजरूर साहब बोलिए, इसमें बोल नहीं बैठ रहा है, मुझे तुम बोलो तो क्या होता है, मराठी आधा मराठी है, मुलगी मुलगा सब लिखा मैंने, लेकिन इसमें मुझे एक छोटा बोल चाहिए जिससे मुखड़ा तैयार हो जाएगा और मराठी में चाहिए। उनके बोला मैंने गुड़ की डली लिखा है, तो इसका मतलब है कि चींटी वहाँ आके जाते खाती है गुड़ जी। मैंने कहा चींटी होती है, क्या बोलते चींटी को, मैंने कहा मूंगे बोलते मराठी में। अच्छा, तो बड़ी चींटी को क्या बोलते हैं, काला काला, तो मैंने कहा उसको मुंगड़ा बोलते हैं। अरे बैठ गया बोल, एकदम बड़ा परफेक्ट बैठा, बोल डाला था। मराठी हिंदी में ड़ है नहीं तो ड होता है, सब मुंगड़ा मुंगड़ा, खुद वो भी मुंगड़ा बोल रहे थे। और वो गाना मैंने गाया तो चल पड़ा, एक हफ्ता हो गया। गाना कोई मराठी गाने कई थोड़ा सा लिया था, डांस उसने बहुत अच्छा किया था। गाना होने के बाद मुझे हेलन का फोन आया, तब तो लैंडलाइन होता था ना जी जी, तो मैंने जाके लिया, का नमस्ते हेलन जी, उषा जी आप जब भी प्रोग्राम करेंगे मैं स्टेज पे ये डांस करूंगी। अरे वाह, मतलब इतना अच्छा लगा था सबको, और गाना ऐसा चला। तो उन्होंने कहा नहीं वो बोल समझ में नहीं आ रहे, लोग पूछते क्या बोल है, आप फिर से गाओ। मैंने कहा फिर से गाती हूँ, फिर से गाया मैंने, तो उन्होंने बोला वैसे ही गाया आपने। मैंने कहा वैसे ही गाऊंगे, मैं जो लिखा है वो गाऊंगी, आप खुद पढ़िए। नहीं बोलते पहला मुंगड़ा क्या होता है, मैंने कहा क्या बोलूं मैं आपको, जो होता है कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलता है ना गाना, चलने दो। और अभी भी कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता है। 44 साल हो गए उसको, सोचिए, अभी भी वैसा ही है। हाँ, कोई शादी के बैंड में है, मंदिर में है। मैं साईं बाबा के मंदिर में गाना गाया था, मैं सब साईं भजन गा रही थी। एड में एक लोगों ने चिल्ला के कहा कि आप मुंगड़ा गाइए, और मैंने वो गाया और उसके बहुत ज्यादा मंसूर आए मुझे। तो इतनी कमाल की यात्रा रही है इनकार फिल्म के इस गाने की। ये गाना अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं। मंगता है तो जा रसिया नहीं
हम लोग राजेश रोशन की बात कर रहे हैं और इनकार फिल्म के गाने की जब हमने बात की तो फिर मुझे प्रियतमा फिल्म के गाने याद आ गए। मुझे लगता है 2 गाने आपने इस फिल्म में गाए, एक तो वो तू जो बोले हाँ तो हाँ और दूसरा ना ना जाने ना दूंगी। तू जो बोले हाँ तो हाँ याद आ रहा है, और एक रफी साहब के साथ गाया था आपने। ये गाना चलता ही रहा इसलिए याद रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये गाना बहुत ज्यादा उसका वो लोकप्रिय भी गाया था मैंने, खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा मीठा। हाँ, वो भी गाया था और बड़ा लोकप्रिय हुआ था। वो तो गुलजार साहब के बोल थे।
गुलजार साहब के साथ कोई याद? थोड़ा कम, ज्यादा नहीं। अच्छा। कम गाए, ज्यादा जी। नहीं गाए। काला पत्थर का गाना याद है? यशराज फिल्म में मैंने एक ही गाना गाया था, काला पत्थर का। जी। उसके बाद मैंने कभी सुना भी नहीं उसको, और रिकॉर्ड हुआ कि नहीं कुछ मालूम नहीं मुझे। अच्छा। आपको मालूम है? बिल्कुल, ये गाना है हमारे पास। अच्छा, क्या बोले उसके? मुझे बोल भी याद नहीं, मुझे प्यार की। क्योंकि गाने के बाद सुना ही नहीं गाना, ऐसे हुआ। खट्टा मीठा सुना है, मुंगड़ा बहुत सुना है, बिल्कुल। कहीं भी जाओ तो मुंगड़ा बजता है। बहुत ज्यादा बजता है। यहाँ मुझे लगता है कि कुछ और हिंदी गानों की बात करते हैं, फिर मुझे मराठी गानों की भी आपसे बात करनी है। नसीब फिल्म का गाना पकड़ो 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 गाया था मैंने। दीदी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। छोटा था लक्ष्मीकांत, मैंडोलिन बजाता था, जी और उसका पार्टनर प्यारेलाल वो वायलिन बजाता था पहले हमारे पार्टी में। जी। फिर वो बड़े हो गए तो दीदी का लक्ष्मीकांत बहुत प्यार करती थी उससे। जब उसने गाने के लिए बुलाया तब उसने ना नहीं, पहला ही गाना चला है उनका डुएट बिल्कुल, कमल बारोट के साथ, हंसता तो हुआ उनके- नूरानी चेहरा। हाँ, पारस में। तो वो फिर चल पड़े, तो उनका नाम होता गया। तो एक गाने में दीदी को बुलाया था, मुझे दीदी ने कहा ऐसा गाना मैं नहीं गाऊंगी, तू जाके गा दी। तो लक्ष्मी बोला आप आके गाइए, दीदी ने गा रही। वो गाना था कबूतर कबूतर था, ये आजकल के लड़के हो। तो दीदी बोले इस टाइप का मैं गाती नहीं हूँ, कैसा गाना मैं नहीं गाऊंगी। तो मैंने जाके गा दिया। ये आजकल के लड़के दिखते ना पड़ते हैं, हर फैशन फिर भी देखो बेपर के उड़ते हैं। हाय बाल इनके देखो, कि गाल इनके देखो, कि चाल इनके देखो देखो। कबूतर 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 कबूतर। ये आजकल के लड़के दिखते ना पड़ते हैं, हर फैशन फिर भी देखो बेपर के उड़ते हैं। हाय बाल इनके देखो, कि गाल इनके देखो, कि चाल इनके देखो देखो। कबूतर 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 कबूतर। ये आजकल के लड़के माथे पे जो जुल्फ है लटकी लटकी सी, पतली सी कमर भी है मटकी मटकी सी। माथे पे जो जुल्फ है लटकी लटकी सी, पतली सी कमर भी है मटकी मटकी सी। अरे रे 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 बाल इनके देखो, कि गाल इनके देखो, कि चाल इनके देखो देखो। कबूतर 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 कबूतर। ये आजकल के लड़के लड़की जो मिली कोई लपके पड़के ये, आंचल जो उड़ा कोई क्या क्या फड़के ये। लड़की जो मिली कोई लपके पड़के ये, आंचल जो उड़ा कोई क्या क्या फड़के ये। अरे रे 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 बाल इनके देखो, कि गाल इनके देखो, कि चाल इनके देखो देखो। कबूतर फिर आया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो फिर उन्होंने दीदी को पूछा ही नहीं, मुझे ही कहा कि आप गा दीजिए। अच्छा। मैंने काफी गाने गाए उनके। बिल्कुल। पकड़ो पकड़ो पकड़ो
ऐसी तोड़ो टंगड़ी, ये घर जाए होकर लंगड़ी। भैया पकड़ो हाथ मरोड़ो, गोरी गोरी टांग न तोड़ो। खेल है प्यारे प्यार नहीं है, दुश्मन है दिलदार नहीं है। ये तेरा दिल धड़काने न पाए, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए। चाहे तो वापस आने न पाए, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जकड़ो जकड़ो जकड़ो, देखो जाने ना पाए। चाहे तो वापस आने न पाए, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जानी मानी पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर से बातचीत का दूसरा भाग आपने सुना। सुल्ताना सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस बातचीत का तीसरा भाग आप सुनेंगे शाम 4 बजे अगले हफ्ते। तो अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।